नमस्ते बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोहे और उसके अर्थ समझेंगे। तो बच्चों दोहे जो होते हैं वो विभिन्न संत जो होते हैं वो दोहे जो लिखते हैं उसके जो अर्थ हैं उसे समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम दोहे। तो सबसे पहला दोहा किसका है? सबसे पहला दोहा है कबीरदास जी का। और दोहा क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात इसका अर्थ क्या है इस दोहे का कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, गुरु मीन्स शिक्षक या टीचर, दो मीन्स दोनों खड़े हों एक साथ हमारे सामने, तो हम सबसे पहले किसका पैर छुएं या प्रणाम करें? तो बलिहारी गुरु आपने, गुरु जो होते हैं वो बलिहारी होना मतलब श्रेष्ठ होना, बड़ा होना। गोविंद दियो बताए, तो गोविंद खुद ही कहते हैं कि गुरु जो है गोविंद से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें गोविंद तक अर्थात भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? दूसरा जो है, तो दूसरा दोहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा भी कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आजकल, काल मतलब कि टुमारो, जो काम हमें कल करना है, टुमारो करना है, उसे हमें आज मीन्स टुडे कर लेना चाहिए। और जो काम हमें आज करना है उसे हमें अब मतलब जो टुडे वर्क है वो हमें जस्ट राइट नाउ अभी कर लेना चाहिए। कोई भी काम कल पर या नेक्स्ट डे पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पल में परलय होएगी, मतलब कि हमको अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि कब इस संसार में प्रलय आ जाए, यानी सब कुछ डिसेस्टर आ जाए, नष्ट हो जाए, फिर बहुरी करेगा कब, तब हम वह अपना काम जो करना था वह हम कब करेंगे, वह कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कोई भी काम कल पर नेक्स्ट डे पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला फिर है विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। यह दोहा जो है कवि वृंद जी ने लिखा है और वो कहते हैं कि विद्या रूपी जो धन है, विद्या धन उद्यम बिना, विद्या मतलब अपना नॉलेज या ज्ञान, धन मीन्स वेल्थ, उद्यम बिना, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क के बिना, बताओ कहाँ, कहो जो पावे कौन, ये बताओ कि कौन है जो प्राप्त कर सकता है विद्या रूपी धन बिना किसी हार्ड वर्क या परिश्रम के, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जो पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा, जो हैंड फैन आपने देखा होगा, तो पौन मीन्स होता है हवा। तो पंखा को भी अगर हम डुलाने का मतलब होता है उसको शेक करना, जो हम उसको अगर हम हिलाएंगे नहीं, शेक नहीं करेंगे, तो उसके बिना तो हमें पंखा की हवा भी नहीं मिल सकती है। तो फिर हमें विद्या रूपी धन आसानी से बिना मेहनत के कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका यही अर्थ है। इसके बाद फिर फोर्थ है, इसमें है करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को, आम कहाँ ते होई। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि करे बुराई सुख चाहे, मतलब अगर हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो कैसे पावे कोई, सुख मतलब अगर हम बुराई करते हैं दूसरों की तो फिर हम सुख की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, हमें सुख कहाँ से मिल सकता है। बोपे बिरवा आक को, आम कहाँ ते होए, रोपे मतलब प्लांटेड, कोई प्लांट करना, बिरवा मीन्स प्लांट और रोपे मीन्स प्लांटेड यानी कि प्लांट लगाना। आक एक ट्री होता है जिसमें आम की तरह ही एक फ्रूट्स या फल दिखता है, लेकिन जो आक का फल होता है वो पॉइजनस होता है, एक जंगली फल होता है। तो जब हम आक का ट्री लगा रहे हैं तो फिर आम का फल हमको कैसे मिल सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो फिर हम अच्छे, अपने लिए अच्छा का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हम जैसा दूसरों के लिए सोचेंगे हमें भी वैसा ही प्राप्त होगा।
फिर फिफ्थ वाला क्या है, यह भी कबीरदास जी का दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ा होना यानी श्रेष्ठ होना, किसी भी चीज में आपको बड़ा होने से कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हमें उससे किसी दूसरों को कोई लाभ ना प्राप्त हो। जैसे कि खजूर का पेड़ आपने देखा होगा बहुत ऊंचा होता है और उसमें ना पत्तियां भी बहुत कम होती हैं, बस उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे डेट ट्री देखी होगी, पाम ट्री, डेट्स, तो और उसमें जो फल होते हैं वो भी बहुत ऊंचे लगे होते हैं। तो पंथी को छाया नहीं, यानी जो ट्रैवलर्स होते हैं जो उस पेड़ के नीचे से निकलते हैं, गुजरते हैं, उनको छाया यानी शेड भी नहीं मिलती है, और फल लागे अति दूर, जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत हाइट पर होते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर इसके बाद एक और दोहा है, यह दोहा भी कवि वृंद ने लिखा है। तो दोहा क्या है, कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। तो यहाँ पे जो कवि वृंद हैं उन्होंने ना मनुष्य की जोड़ने की प्रवृत्ति और खर्च करने की प्रवृत्ति के बारे में बताया, मतलब कि कैसे हम किसी चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं और कितनी जल्दी उसे हम स्पेंड कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए बताया है कि कन कन जोरे मन जुरे। मन जो होता है एक यूनिट होती है, करीब 30-40 kg के बराबर होती है। तो अगर हम कन कन यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल यानी तिनका तिनका अगर जोरे मीन्स जोड़ना, कलेक्ट करते हैं तो एक मन बन जाता है, एक मन के बराबर कलेक्ट हो जाता है। जुरे मतलब जोड़ना। खाते निबरे सोए, अगर खाते मतलब खर्च करना या स्पेंड करना। तो अगर हम वही चीज़ धीरे धीरे खर्च करने लगते हैं कण कण में, तो निबरे सोई वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। निबरे मतलब खत्म हो जाना, फिनिश हो जाने लगता है खर्च करने पर। जिस प्रकार बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद मतलब ड्रॉप ड्रॉप से घट होता है। घट एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी भरते हैं, जिसे पिचर कहते हैं शायद। तो उसमें अगर हम एक एक ड्रॉप पानी डालते हैं तो वो पूरा घड़ा जो है भर जाता है। और वही अगर बूंद बूंद आउटसाइड जो है ना टपकने लगता है, उसके एक एक ड्रॉप आउटसाइड गिरने लगती है, तो रीते होए, वही घड़ा खाली भी हो जाता है। तो यहाँ पे कवि ने मनुष्य की जोड़ने की प्रवृत्ति और खर्च करने की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट जो है दोहा वो है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि जाको राखे साइयाँ, साइयाँ मतलब होता है भगवान, जिसकी रक्षा ईश्वर या भगवान करते हैं। यह दोहा भी कबीरदास जी का ही है कि जाको राखे साइयाँ, जिसकी साइयाँ मतलब भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई भी मार नहीं सकता है। बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए, मतलब उसका कोई बाल बांका ना करना, मतलब कि उसको एक छोटी सी भी हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे पूरा जग मतलब संसार ही बैरी मीन्स दुश्मन हो जाए। ये एक तरह से कहावत भी है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। फिर अगला जो है दोहा, यह भी कबीरदास जी का दोहा है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो घर सोधा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुराई को देखने के लिए गया, बुरा व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिला, बुरा जो देखन मैं चला, जब मैं बुराई को देखने गया कि कोई बुरा इंसान को, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जो घर सोधा आपने, सोधा घर सोधा मतलब अपने अंदर झांक कर देखा, तो मुझसा बुरा न कोई, मतलब मेरे बराबर कोई बुरा व्यक्ति ही मुझे नहीं मिला। इससे ये होता है कि हमें दूसरों की बुराई ना देख करके अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए। फिर 9th, यह भी कबीरदास जी का दोहा है। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे को होय।
तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम जो होते हैं ना, दुख के समय सुमिरन करना यानी कि याद करना। और किसको याद करना? भगवान को या ईश्वर को। तो दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सुख में करे ना कोई। लेकिन जब सुखी रहते हैं, सब कुछ उनके पास आराम की ज़िंदगी रहती है, तब हम कभी भी भगवान को याद नहीं करते, ना ही उनका धन्यवाद देते हैं। तो वो कहते हैं कि सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो अगर जब हमारे पास सुख है, सब खुशी है, तो उस समय भी अगर हम भगवान को याद करेंगे तो फिर हमारे ज़िंदगी में दुख काहे को होए, तो कभी दुख ही नहीं होगा। इसलिए हमें हर समय ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए और उन्हें याद करते रहना चाहिए। इसका यही अर्थ है। फिर जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट दोहा जो है ये है दोहा कवि रहीम दास जी का। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। तो इसमें कवि रहीम ने कहा है कि जो प्रेम रूपी धागा है, धागा मीन्स थ्रेड, जो प्रेम का यानी जो संबंध है, प्रेम रूपी धागा मतलब जो संबंधों का जो धागा है, उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी गलतफहमी या किसी भी वजह से उसको चटकाए मतलब ब्रेक नहीं करना चाहिए, मत तोड़ो। तो टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि जब धागा टूट जाता है तो फिर हम दोबारा उसको उसी कंडीशन में, इसी स्मूथनेस के साथ नहीं जोड़ सकते। अगर हम उसे ज़बरदस्ती जोड़ना भी चाहेंगे तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है धागे में। गांठ मतलब एक नॉट पड़ जाती है जब हम टूटे हुए थ्रेड को जोड़ते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हमें कभी भी प्रेम रूपी धागा को, संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार संबंध खराब हो गए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो ये थे दोहे कुछ कवियों के, जिनके अर्थ मैंने अभी आपको वर्बली समझा दिया है। अब इसके रिटर्न में इस दोहों का अर्थ अब हम लिखेंगे और समझेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक आप इसे सुनिए और समझिए, बोलने का प्रयास कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।